हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टारगेट कोडिंग क्लासेस। लास्ट वीडियो हम लोग देखे थे वेयर क्लाउज। वेयर क्लाउज हम लोग यूज करते हैं रिकॉर्ड्स को फिल्टर करने के लिए। वेयर क्लाउज के साथ हम लोग कंडीशन अप्लाई करते हैं। कंडीशन अप्लाई करने के लिए हम लोग डिफरेंट डिफरेंट ऑपरेटर्स का यूज करते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, ये सारा ऑपरेटर्स है जो कि हम लोग वेयर क्लाउज के साथ यूज करते हैं। लास्ट वीडियो में हम लोग ये सारा ऑपरेटर्स देख चुके थे, बस लाइक ऑपरेटर नहीं देखे थे। आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं लाइक ऑपरेटर। तो चलिए देखते हैं लाइक ऑपरेटर क्या है और इसको कैसे यूज करते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, लिखा हुआ है द लाइक ऑपरेटर इज यूज्ड इन अ वेयर क्लाउज टू सर्च फॉर अ स्पेसिफाइड पैटर्न इन अ कॉलम। मतलब लाइक ऑपरेटर वेयर क्लाउज के साथ यूज होता है किसी कॉलम में स्पेसिफाइड पैटर्न को सर्च करने के लिए। सपोज हमारे पास एक इम्प्लाई टेबल है और उस टेबल में एक ई नेम कॉलम है। ई नेम कॉलम में सारा इम्प्लाइज का नेम स्टोर है और हमें वो इम्प्लाइज का डेटा चाहिए जिसका नेम ए से स्टार्ट हो। तो हमें उस केस में लाइक ऑपरेटर का यूज करना होगा। सिंटेक्स में आप देख सकते हो, पहले हम लोग सिलेक्ट क्लाउज लिखते हैं, देन कॉलम्स नेम, कॉलम्स नेम के बाद फ्रॉम क्लाउज, फ्रॉम क्लाउज के बाद टेबल नेम, टेबल नेम के बाद वेयर क्लाउज, वेयर क्लाउज के बाद कॉलम नेम, कॉलम नेम के बाद लाइक ऑपरेटर, लाइक ऑपरेटर के बाद पैटर्न। पैटर्न में हम लोग डिफरेंट डिफरेंट पैटर्न्स लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट। पैटर्न लिखने का कुछ रूल्स है, चलिए हम लोग देखते हैं क्या रूल्स है। सपोज हम लोगों को वेशा एम्प्लॉय का डेटा चाहिए जिसका नेम ए से स्टार्ट हो, तो हम लोग पैटर्न में लिखेंगे सिंगल कोट के अंदर ए परसेंट। स्टार्टिंग का कैरेक्टर को मैच करना है तो हम लोग लास्ट में परसेंट डालते हैं। अगर हम लोगों को वेशा एम्प्लॉय का डेटा चाहिए जिसका नेम ए से एंड होता हो, तो हम लोग लिखते हैं सिंगल कोट के अंदर परसेंट ए, परसेंट स्टार्टिंग में डालते हैं। अगर हम लोगों को वैसा एम्प्लॉय का डेटा चाहिए जिसका नेम ए से स्टार्ट हो और टी से एंड हो, तो हम लोग सिंगल कोट के अंदर ए परसेंट टी लिखते हैं। अगर किसी भी पोजीशन का कैरेक्टर को सर्च करना हो तो हम लोग लिखते हैं सिंगल कोट के अंदर परसेंट, देन जो कैरेक्टर को सर्च करना है वो कैरेक्टर, देन परसेंट लिखते हैं। सपोज हमें वैसा एम्प्लॉय का डेटा चाहिए जिसका नेम में वाव सेकेंड पोजीशन में हो, तो हम लोग लिखेंगे सिंगल कोट के अंदर अंडरस्कोर वाव परसेंट। अगर थर्ड पोजीशन का कैरेक्टर को मैच करना है तो हम लोग दो अंडरस्कोर के बाद वाव लिखेंगे, देन परसेंट लिखेंगे। मतलब जितना नंबर पोजीशन का कैरेक्टर को सर्च करना है उतना स्टार्टिंग में अंडरस्कोर डालना होगा। सपोज हम लोगों को वैसा एम्प्लॉय का डेटा चाहिए जिसका नेम का सेकेंड पोजीशन में ए हो, तो हमें लिखना होगा सिंगल कोट के अंदर अंडरस्कोर ए परसेंट। तो चलिए ये सारा हम लोग ओरेकल लाइव सर्वर पे करके देखते हैं। सपोज हमारे पास एक इम्प्लॉय टेबल है, उस इम्प्लॉय टेबल में इम्प आईडी, इम्प नेम, इम्प सैलरी कॉलम्स है। उस इम्प्लॉय टेबल में ये सारा डेटा स्टोर है और हमें वो इम्प्लॉय का डेटा चाहिए जिसका नेम एन से स्टार्ट हो, तो हमें लिखना होगा सेलेक्ट स्टार फ्रॉम इम्प्लॉय वेयर इम्प नेम लाइक सिंगल कोट एन परसेंट। स्टार्टिंग का कैरेक्टर को सर्च करना है तो हम लोग लास्ट में परसेंट का साइन डालते हैं। जब आप इसे रन करोगे तो आप देख सकते हो आउटपुट में बस वो एम्प्लॉय का डेटा फेच हुआ है जिसका नेम एन से स्टार्ट है। सपोज हमें वो एम्प्लॉय का डेटा चाहिए जिसका नेम यू से एंड है, तो हमें लिखना होगा परसेंट यू। जब आप इसे रन करोगे तो आप देख सकते हो बस वो एम्प्लॉय का डेटा फेच हुआ है जिसका नेम यू से एंड है। अगर एंड का कैरेक्टर को मैच करना हो तो हम लोग को स्टार्टिंग में परसेंट लिखना होता है। अगर हमें वो एम्प्लॉय का डेटा चाहिए जिसका नेम में एच किसी भी पोजीशन पे हो, तो हमें लिखना होगा परसेंट एच परसेंट। जब आप इसे रन करोगे तो आप देख सकते हो बस वो एम्प्लॉय का डेटा फेच हुआ है जिसका नेम में एच है, वो किसी भी पोजीशन पे है। मतलब किसी भी पोजीशन का कैरेक्टर को मैच करने के लिए हम लोग को स्टार्टिंग और एंड दोनों में परसेंट का साइन डालना होगा। अगर हमें वैसा एम्प्लॉय का डेटा चाहिए जिसका सेकेंड पोजीशन में यू हो, तो हमें लिखना होगा अंडरस्कोर यू परसेंट। जब आप इसे रन करोगे तो आप देख सकते हो बस वो एम्प्लॉय का डेटा फेच हुआ है जिसका सेकेंड पोजीशन में यू है। अगर हमें वो एम्प्लॉय का डेटा चाहिए जिसका थर्ड पोजीशन में आई है, तो हमें लिखना होगा अंडरस्कोर आई परसेंट। जब आप इसे रन करोगे तो आप देख सकते हो वो एम्प्लॉय का डेटा फेच हुआ है जिसका थर्ड पोजीशन में आई है। अगर हमें वो एम्प्लॉय का डेटा चाहिए जिसका नेम में सेकेंड पोजीशन में ई एच है, तो हमें लिखना होगा अंडरस्कोर ई एच परसेंट।
जब आप इसे रन करोगे तो आप देख सकते हो बस वो एम्प्लॉय का डेटा फेच हुआ है जिसका सेकेंड पोजीशन में EH है। तो ऐसे ही आप डिफरेंट डिफरेंट पैटर्न का कैरेक्टर को मैच करके डेटा को फेच कर सकते हो। अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दो। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग, कीप एक्सप्लोरिंग, बाय, थैंक यू।